महफिल पंचम की जादूगिरी सिंह का इस शो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां। 5 बजे से काफ़ी चेहरे मैं यहाँ पे देख रही हूँ और इनमें से काफ़ी चेहरे बड़े ही खूबसूरत हैं। उस खूबसूरती के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इस सुरों की महफिल में अब हम आपको लेके उड़ने वाले हैं, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के रखिए। और इस सुरों की महफिल में जो हमको सातवें आसमान पे, सुरों के आसमान में जो लेके जाएंगे वो है हमारे आज की शो की ऑर्गेनाइजर प्रियंका मेहता। मैं प्रियंका जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्रियंका जी सीनियर मोस्ट स्पेशल एजुकेशन बिहेवियरल कंसल्टेंट है और 11 सालों से वो अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत है। दवाई वाले रुक्ष चेहरे में, दवाई वाले जैसे हॉस्पिटल के इस माहौल में भी उनके अंदर एक छोटा सा कलाकार अभी भी जिंदा है। अपने पिताजी से उनको संगीत की पहचान मिली। उनके पिताजी म्यूजिक लवर थे और वहीं से उनको संगीत की पहचान मिली। वो आज तक वो पहचान, वो म्यूजिक उन्होंने अपने सुरों के जरिए अपने दिल में जिंदा रखा हुआ है और संगीत ही उनका पहला प्यार है और उनका ऊर्जा। म्यूजिकल टीम ऑफ म्यूजिकल हारमोनी, सबका दिल से शुक्रिया आने के लिए एंड हमें प्रोत्साहित करने के लिए। हमारी एक ऑर्गेनाइजर अभी थोड़ी सी लेट है बट आने वाली है। तो वी आर ऑल पैशनेट सिंगर एंड म्यूजिक इज आवर लाइफ एंड आई यू ऑल नो दैट पैशन जनरेट्स एनर्जी, सो वी ऑल लिव फॉर म्यूजिक। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग हियर। और दूसरी ऑर्गेनाइजर जो थोड़ी सी लेट चल रही है, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। उनका नाम है वैशाली मालोदे। वो फार्मा एंड सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट है, वो भी अंबानी हॉस्पिटल से हैं और म्यूज़िक एंड मेडिसिन उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उनके जीने का तो म्यूज़िक ही उनके लिए जीवन है। और उनका ये मानना है कि अगर दवाइयाँ आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है तो संगीत आपके मन को स्वस्थ बना दे। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, हेलो सर। और ये जो हमारी वैशाली जी और प्रियंका जी हमारे लिए सुरों की सौगात लेकर आई हैं। उस सुरों की सौगात को अपने संगीत से जो सजाएंगे वो है आज के हमारे म्यूजिक कंडक्टर। उनके बारे में उनकी पहचान देना, तो उनका नाम ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। उन्होंने अपनी जादुई संगीत से अपने ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी नाम, उनकी पहचान ही उनकी संगीत है और उनका नाम है देवा बंगेरा जी। उनकी जादुई उंगलियां जब कीबोर्ड पे चलती हैं और इन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव होने वाला है क्योंकि आज वो आपका म्यूजिक सुनेंगे। और देवा जी और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और जल्दी से हमारे सिंगर्स को बुलाऊंगी जो भी बैक टू बैक यहाँ गाने होने वाले हैं। और आज के हमारे जो गाने होंगे वो 70s 80s से जो दौर चलेगा, जो 90s तक हमारा दौर चलेगा। मतलब हम बचपन से लेके जवानी तक का अनुभव लेंगे और हम लेके जाएंगे तो आपका अपने बचपन में जब आप इस डोर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जवानी के दिनों में लौट चुके होंगे। उसी खूबसूरत यादों के साथ आप अपने घरों में जाओगे, ये हमारा आपसे वादा है। सो जल्दी से हमारे सभी सिंगर्स को बुलाते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पर उसके पहले मैं सभी सिंगर्स का आपके साथ पहचान कराना चाहूँगी। आप एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं देवा बंगेरा जी जो कीबोर्ड एंड म्यूजिक कंडक्टर है। और
ये सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और आज जिस तरीके के म्यूज़िक एक आप लोगों ने लाया है, खास करके डॉक्टरों की टीम भी यहाँ देखने मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका मेहता, और बचपन से ही मैं म्यूज़िक को बहुत बहुत जानती हूँ। मैं हर काम में म्यूज़िक को इन्वॉल्व रखती हूँ और पैशन है मेरा म्यूज़िक, और बहुत बहुत बड़ी हॉबी है। प्रोफेशन मेरा है कि आई एम बिहेवियर कंसल्टेंट एंड एजुकेशन हल्द्वानी हॉस्पिटल, वर्किंग सिंस 11 ईयर्स। बट हमको एक ऐसा ग्रुप मिला इन मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी कि जो एक बहुत बहुत बड़ा पैशन है जिनका सिंगिंग और म्यूज़िक। सो हम लोगों ने डिसाइड किया टू सिंग अलॉन्ग एंड एक ऐसा म्यूज़िकल हार्मनी स्टार्ट करें जिसमें कि हम सब लोग एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो लोगों तक पहुँचे और उनको मोटिवेट करे ज़्यादा से ज़्यादा सिंगिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए। सो मेरा यही कहना है कि म्यूज़िक और सिंगिंग जनरेट्स एनर्जी, इट्स लाइक अ थेरेपी। सर आपके बारे में जानना मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमित बासु है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और गाने का शौक मुझे भी बहुत है, बचपन से है, कभी सीखा नहीं, लेकिन बस इच्छा है और काफ़ी स्टेज वगैरह परफॉर्म किया है। लेकिन हाँ, कुछ सालों से फिर थोड़ा सा मतलब काम में इतना मशगूल हो गया कि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और थैंक्स टू प्रियंका कि उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे ही बातों में कि सर हम चलिए शुरू करते हैं फिर से, तो फिर से वो अपना पैशन जगाने की एक उन्होंने मेरे को एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक मौका दिया, जिसके लिए मैं वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। और म्यूज़िक के थ्रू और वाकई में जो इन्होंने कहा कि म्यूज़िक जो है वो थेरेपी भी है, खुद के लिए तो है ही सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मैं खासकर मैं जिस उसमें करता हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है, उसमें अक्सर हम बहुत नेगेटिव्स भी देखते हैं लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हमें पूरी फैमिली को संभालना होता है, बहुत साइकोलॉजी को संभालना होता है, बहुत सी चीज़ें, और खुद के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो उसके लिए ना सिर्फ खुद का स्ट्रेस दूर करें, हम चाहते हैं कि पेशेंट्स का भी दूर हो। और आज ही पेपर में एक अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक न्यूज़ था कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो एक विंग खोल रहे हैं और एक को स्टडी कर रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी इन कैंसर। और ये बहुत सालों से ये प्रपोजल है, बहुत सालों से लोगों को पता है कि म्यूज़िक से ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की साइकोलॉजी पे असर पड़ता है और उसकी वजह से उसकी बीमारी पे असर पड़ता है और वो अच्छे की तरफ जाते हैं। तो ये अगर एक इसको साइंटिफिकली अप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या, बस मेरा यही है कि बस हम गाते रहेंगे और खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे हमेशा। प्रियंका जी, आपने भी कभी ऐसा किया कि पेशेंट के साथ आप कोकिलाबेन में हो, इलाज गाने के साथ साथ मतलब कुछ? नहीं, मेरा काम है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी को डील करना। और मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक जितना हम बच्चों में देते हैं या म्यूज़िक सुनाते हैं, उनमें काफ़ी डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल देख पाते हैं, मेंटल देख पाते हैं, दे कम आउट विद स्पीच, दे कम आउट विद कम्युनिकेशन। सो म्यूज़िक हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मदद करता है उनके डेवलपमेंट में। डेफिनेटली आई यूज इन माई थेरेपीज। ये पूरा सराउंडर, अगर हम बात करें सराउंड का, यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, लेकिन एक जगह पे एक मंच पर आने के बाद एक ही जैसे चीज़ों में ढल गए हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये मानते हैं कि संगीत कहीं ना कहीं एक दूसरे को संगीत हमेशा जोड़ता है, ये तो मैं मानती हूँ, संगीत जोड़ने का ही काम करता है और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज टुडे वी आर वेरी लकी कि वी आर ऑनर्ड कि हम दिलीप सेन सर से मिले, जो एक मैजिकल म्यूजिशियन है इन बॉलीवुड, रिनोन्ड, नॉट ओनली म्यूजिशियन, ही इज़ अ डांसर, कंपोजर, एक्टर, व्हाट टू बी से मोर अबाउट हिम। सो लकीली हम इस म्यूजिक के थ्रू उनसे मिले एंड ही इज सो ग्राउंडेड, ही इज ऑन दैट हाई। फोर्थ पीढ़ी उनकी चल रही है। उनकी फिफ्थ पीढ़ी, अभी बच्चा भी उनका भी है एंड ही इज इनटू दिस। सो वी आर ट्रूली ऑनर्ड, ही इज जॉइनिंग अस टुडे। हमारे बीच में होंगे, लाइव गाएंगे, आप सब एंजॉय करेंगे हमारे साथ। सो ये एक मेडिकल हेल्थ केयर एंड द बॉलीवुड सिंगर एंड कंपोजर मिल रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर यू। सर, जिस तरह आज का कार्यक्रम है, काफ़ी सारे लोग आए, किस तरह आप लोग मैनेज किए एक साथ एक ही मंच पे लेके आने के लिए? किस तरह आपने कितने दिन तैयारी लगा? तैयारी? Yes. So basically, first thing I would like to introduce myself. I am Dr. Yogesh Vaishnav. I also work in Kokilaben Ambani Hospital.
and I also specialize in critical care. And as Basu sir told that we have a very stressful environment where we are dealing with patients, and music helps so much when you are working in a stressful environment. So critical care also in the department in which I am working is a very very stressful environment for us. So I completely agree with Basu sir. Answering your question, एक अलग अलग प्रोफेशनल के लोग हम लोग यहाँ एक ही मंच पर आए, तो एक बहुत और सारी लोग जो है सबको म्यूज़िक बहुत पसंद है, सब अपने अपने तरीके से गाते हैं, सुनते हैं, परफॉर्म करते हैं। उनको मिलना जुलना हुआ, उनके साथ गाना गाने का एक मौका मिला। आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक प्रियंका एंड वैशाली फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड टू उन्होंने जिससे ऑर्गेनाइज किया, हम सबको एक मंच पर लेकर आए, वो बहुत बहुत बड़ा आई थिंक अचीवमेंट फॉर देम। आई वांट टू congratulate them for this big achievement. Thank you, sir. सेंटर पर देखिए ना। तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना मेरा चाहेंगे। नाम संजय कश्यप है, बाई प्रोफेशन मैं एंकर हूँ। 1978 से मैं आप लोग की खिदमत कर रहा हूँ सभी संगीत के प्रेमियों के साथ। मेरा पहला मंच हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगीत मंच सुर सिंगार संसद, और मेरे जो पहले फनकार थे जिनकी खिदमत का मुझे मौका मिला, पद्मश्री जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। उसके बाद सोलह संगीत के शास्त्रीय संगीत, गज़ल, भजन, कव्वाली तक के जो बड़े बड़े फनकार थे उनकी भी खिदमत करने का मुझे मौका मिला। और आज मैं प्रियंका जी और वैशाली जी के लिए कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने ये जो समागम संगीत का जो रखा है, ये सफल हो और हम सब की नेक दुआएं इनके साथ है। और एक जो शेर मैं अक्सर मंचों पर पढ़ता हूँ कि नारी का दर्जा अगर नर से बड़ा ना होता, नारी का दर्जा अगर नर से बड़ा ना होता, तो ये 200 की घड़ी ना होती, वो 2 रुपए का घड़ा ना होता। नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, और विशेषकर वैशाली जी और प्रियंका जी को, दोनों को हम सब की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आप बैठे रहिए सर, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट Good करिए। evening. My name is Amit Roy, and I'm a profession. In profession, I am a global consultant. I work for PricewaterhouseCoopers as a partner. Music is a passion, and more than a passion, probably this gives me another life. The reason to look forward to life. It gives me so much of new network of friends, new places, getting to know people and all of that. म्यूज़िक का शुरुआत हुआ मेरी माता जी से। वो एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर थे, मिसेस अंजलि रॉय। उनसे मैंने गाना सीखा बहुत ही बचपन में, और तब से वो गाने का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो जब भी मौका मिलता है मैं गाना गाने के लिए ज़रूर आता हूँ। वैसे मेरे लाइक्स के तो सारे लोग हैं, जितने भी किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स है बहुत अच्छा लगता है, बट नए सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा लगता है। आज के ऑर्गेनाइजर्स वैशाली जी, प्रियंका जी एंड उनके ग्रुप को मैं दिल से ये विश करता हूँ कि उनका ये एफर्ट बहुत आगे बढ़े, क्योंकि दिलीप सेन जी जैसा म्यूजिशियन को बुलाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो आ रहे हैं इस शो में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उनका दिया हुआ एक गाना मैं गाने वाला हूँ, इसके लिए और एक्साइटेड हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, एंड लेट्स एंजॉय एंड हैव फन। थैंक यू सर। का ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने, क्या सोच थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और खास करके डॉक्टरों को इसमें इन्वॉल्व किया आप लोगों ने? जी, मैं वैशाली मालोदे, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं कोकिला बेन अंबानी में जॉब करती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, और हम हेल्थ केयर टीम जो हमेशा सोशली इन्वॉल्व है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे हम प्रेशर में, वर्क प्रेशर में काम करते हैं, और ये समाज सेवा का काम करते हैं। तो और ये हमको एक पैशन भी है म्यूज़िक का, है ना। तो म्यूज़िक का पैशन हमको आगे लेकर जाना है, ताकि हम हेल्थ, मतलब कि हम जो दवा दे रहे हैं उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से हम ये हमारी म्यूज़िक की पैशन जो है इसको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रियंका जी और मैं और हमारे टीम मेंबर जो है, काफ़ी सारे हमारे हॉस्पिटल के अंदर के डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मतलब कि सामने से इंटरेस्ट सारे लोगों ने दिखाया, हाँ हम ये साथ में करेंगे। तो ये सारा टीम वर्क है, और
मैं खास करके बोलना चाहूँगी कि प्रियंका जी इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड करती हूँ और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और बाकी सारे टीम सपोर्ट करते हैं। ऑल आर टुगेदर, एक्चुअली टीम के बिना ये काम होता नहीं है और हम सब बहुत पैशन रखते हैं सिंगिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए। सो आई होप कि हमें दिलीप सेन सर जैसे लोग मिलते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें आगे जाने के लिए इस फील्ड में। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और आज इस प्रोग्राम में क्या गाना गा रहे हैं लोगों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सावंत। मैं पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का इंचार्ज हूँ। लेकिन म्यूज़िक जो है वो मेरे लिए अपनी हर खुशी से भी ज़्यादा प्यारा है और हम सब पैशनेट हैं। जो भी इस ग्रुप में हम सब शामिल हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं या जो इस कॉन्सेप्ट के मेन ऑर्गेनाइजर्स जो है, मुख्य ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रियंका जी है, वैशाली जी है, ये सारे जो हमको जोड़े रखता है वो है पैशन फॉर म्यूज़िक। और इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करके जो श्रोतागण है उन सबको एक क्वालिटी म्यूज़िक देने की कोशिश करते हैं और इसी प्रोसेस में हमको भी एक प्योर अनुभव होता है म्यूज़िक का। तो इससे ज़्यादा और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूज़िक इज़ निर्वाण। थैंक यू सर। बॉलीवुड दोनों मिलकर के जो प्रोग्राम कर कैसे आप लोग डिसाइड किए कि इस तरह का थॉट करना चाहिए प्रोग्राम, अब किस तरह टाइम निकाला आप लोगों ने? देखिए, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, फ्रांस में काम करता था। और मैं तो एक फख्र से कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जब एंजियोप्लास्टी इस टाइम जब पब्लिक को नहीं पता था, तब से मैं कर रहा हूँ 1998 से इंडिया में और 96 से लेकर फ्रांस में। तो मैं देख रहा हूँ कि दिल की बीमारी बढ़ रही है और अगर प्रियंका मेहता जी जो अपने सुर और साज प्रोग्राम से इस तरह के संगीत के प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इससे मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है। आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि दिल की बीमारी बढ़ रही है और खास करके दिल का दौरा। और दिल का दौरा जो पहले हम 50 साल की उम्र में देखते थे, आजकल 40 या 35 साल पे भी हम देख रहे हैं। अभी 26 साल का 24 साल का लड़के को एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट लगाया गया है। ये कारण क्या है कि हम लोग दिल की बीमारी से इतना क्यों जूझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल खराब है। अब जो भी हो लाइफस्टाइल, जंक फूड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, ये सब के कारण तो है, कुछ जेनेटिक्स होता है। लेकिन इन सब का इलाज दवाई के अलावा, एंजियोप्लास्टी के अलावा, स्टेंट के अलावा, प्रियंका जी जैसा अगर प्रोग्राम करते रहेंगे रेगुलर और लोग सुने, म्यूजिक इज ए बिग स्ट्रेस रिलीवर। अगर हम स्ट्रेस ही कम कर दें पूरी दुनिया में, मानसिक तनाव कम तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी को अपने काम में आपाधापी मची हुई है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम्स रेगुलर होते रहे, लोग यूट्यूब पे वॉच करें, फेसबुक पे वॉच करें, देखें, जाएं और कोशिश करें खुद गुनगुनाएं। तो इससे मानसिक तनाव कम होगा। मानसिक तनाव से क्या होता है कि एड्रेनलिन और नॉर्ड्रिन सिक्रीट होता है, हार्ट की नसें जो है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हल्का फुल्का वो रप्चर कर जाता है, खून का थक्का जम जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इन सब को रोकने का तरीका है कि इस तरह के सुर संगम से कुछ नया शौक मुझे भी लगा है। कुछ गाने सुनते सुनते अपने दिलीप सेन साहब जो उनकी ये भी भक्त हैं, हमारे दोस्त हैं और हम लोग एक दूसरे के फैन हैं, तो उनके लगा कि उन्होंने कहा कुछ गाने गाए जाए, तो 2 गाने 3 गाने मैं भी गाऊंगा। एक आर डी बर्मन के लिए आपने किया हुआ, जो बहुत ही संगीत के पुराने स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट कहूँगा, मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ आर्ट का, तो उनको भी म्यूजिक स्पेशलिस्ट कहूँगा। और दिलीप सेन साहब का जादू तो ही है। तो 2 गाने मैं गाऊंगा, जिसमें तुमसे अच्छा कौन है पुराने गाना है मोहम्मद रफ़ी जी का, और उसके बाद गाऊंगा ये शाम मस्तानी जो आर डी बर्मन जी का संगीत है, जो किशोर कुमार का और राजेश खन्ना का है। उसके बाद एक छोटा सा गाना है बदन पे सितारे लपेटे हुए। 3 गाने का मैं मुखड़ा जितना समय हो हिसाब से गाऊंगा। लेकिन प्रियंका जी को फिर से बधाई देता हूँ, ये सुर और साज प्रोग्राम को, ये इस तरह के प्रोग्राम है बॉम्बे में पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। उसके पहले मैं दिल्ली में कई बार अटेंड किया है। देखिए मेरा केवल अगर मैं गाऊंगा बहुत अच्छा नहीं गाऊंगा, लेकिन उसको बस सुनिएगा और मुस्कुराइएगा और उसको आगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली अपोलो। दिल की बीमारी को बचाना सुर और संगम से। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी सर और हम में एक ही बात कॉमन है, बहुत सारे लोग नहीं, लकीली थ्रू दिलीप सेन सर मैं सर से मिल पाई। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी रिनोन डॉक्टर है, इनको बहुत नहीं जानता है। एंड वी हैव अ कॉमन पैशन, हमारा सिंगिंग हमारा कॉमन पैशन है। और मैं ये जानती हूँ कि म्यूज़िक सबको जोड़ता है, दिलों से जोड़ता है और सारी हीलिंग करता है। मैं जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ
बिहेवियर से और जहाँ पर मैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से बच्चों से डील करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक आप में फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल इट मेक्स चेंज, ये बहुत एविडेंट है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोग हमसे जुड़ते रहें, विवेक जी जैसे लोग जुड़ते रहें, और हम म्यूज़िक को प्रमोट करते रहें, हैप्पीनेस से खेलते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। दिलीप सेन जी ने उनका बहुत साथ दिया है, क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के प्रोग्राम कितने होने चाहिए? और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, और सारे हमारे कोकिला बेन के और वेदांता के डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, और ये भी हमारे प्रख्यात डॉक्टर साहब भी हैं जिन्होंने संगीत में अपने माइंड को फ्रेश किया और अपने ब्लड को तेज किया। बाकी कुछ और भी तरीके होते हैं जो अपनाते हैं लोग नाइट में खून गर्म करने के लिए, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब लोगों को अभिनंदन है कि इन्होंने संगीत के हिसाब से अपने आप को फ्रेश रखा और अपने को फ्रेश रखते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और विशेषकर प्रियंका मेहता और वैशाली मुंडे जी को धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि सारे डॉक्टर्स और उनके जो आजू बाजू के जो छोटे मोटे जो उनके उपयोगी लोगों ने सबको साथ जोड़कर इस तरह का गाना प्रस्तुतिकरण किया और अच्छे से गाया। और 5 बजे से लेके अभी 9:30 बज गए, अब जाके कार्यक्रम खत्म हुआ। इतने घंटों का सारा सबके गाने, और अच्छे गाने गाए हैं, तो लगता है कि कला उनके बीच भरी हुई है। सर, एक थेरेपी की तरह डॉक्टर्स जो कहते हैं, जो संगीत होते हैं, जो गाने होते हैं, वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। आप बैठे थे, आपने भी बहुत इंजॉय किया, तो कुछ अंदर अलग सा कुछ माहौल तैयार हुआ है इस सारे जगहों को देखकर? बहुत अच्छा माहौल था। विवेक गुप्ता जी ने कहा कि मैंने गाना गाते आते और पेशेंट को भी गाना गाते गाते ऑपरेशन किया है, स्टेंट लगाए हैं, एंजियोग्राफी की है, तो मैं जरूर उनके फेसबुक पे देखूंगा, और लोगों ने भी देखना चाहिए। विवेक गुप्ता वेदांता के डॉक्टर है, उन्होंने कहा है तो सही है, तो एंजॉय करिए अच्छे से। विवेक गुप्ता जी का नाम लिया सर, इनके फेसबुक पे जरूर देखिएगा इनका जो एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफ करते हुए यूट्यूब पे जो है जरूर देखिएगा, और आप फिर वो देखने के बाद चाहेंगे कि हमारा ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ही करें। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से स्टेज पे आपने माहौल बनाया है, क्या जरूरी है सिंगर होना कि कुछ भी इंसान बस अंदर से गाना गाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि गाना गाना आसान नहीं है। तो तब मैंने रियलाइज़ किया जब हमारे अभी मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, विच आई मिस्ड। अंबानी जी की शादी में गया था, रिकॉर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई वाज इनवाइटेड, ऑल एवरीबॉडी वाज देयर, इंक्लूडिंग शान और कौन है वो जो भी वर्ल्ड के टॉप लोग थे। तो मैंने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक्स, माँ बाप को हुआ है नहीं हुआ है, वो सब अलग बात है। अगर आप खुश रहेंगे, यस, खुश रहना आसान खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हर आदमी को तनाव है, तनाव मुक्त करने के कई तरीके हैं। लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन खुश रहने का, अगर आपको संगीत का शौक है तो गाने सुनिए, पुराने नए दोनों, और गाने की कोशिश करिए ताकि गुनगुनाएं। साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा, गाने से अलग है, अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे, अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे तो आपके साथ जो अहित भी हो रहा है, तो सोचेंगे भगवान की इच्छा है, कुछ और अच्छा होने वाला है। देखिए, ये सोचेंगे तो आपका मानसिक तनाव भगवान पे छोड़ देंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी की बात नितिन गडकरी तक पहुंच गई है। अभी आने वाले समय में देश में जो आपके गाड़ियों के हॉर्न है ना, वो संगीत में होने, डब्लू में, बांसुरी में, इस तरह से होने वाले। जो हॉर्न की आवाज बंद होकर आपको हॉर्न बजेगा तो बांसुरी और संगीत की आवाज मिलेगी। ये अभी आने वाला है। तो सब गुप्ता जी की प्रेरणा से नितिन गडकरी जी ने ये लागू करने का घोषणा कर दी। क्या अच्छा, ये बात बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ऐसा है कि खुश रहने के कई तरीके होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अगर आपको संगीत का शौक है, संगीत के समय जब संगीत हो रहा होता है उसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं जी, फॉरगेट एवरीथिंग। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे 3 को ब्रह्मा विष्णु महेश, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, ब्रह्मा विष्णु महेश, मीका ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं कह नहीं सकता कौन अच्छा है। उन तीनों के दिल के दौरे से मृत्यु हुई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और शायद उन्होंने अपने को इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया। तीनों सडन डेथ हुई, तीनों, तो बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन अगर उसमें जीवित होते तो सोच रहे होते कि हम, उनको मानसिक तनाव नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कारण क्या बना, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप मानसिक तनाव कम कर रहे हैं। तनाव ही सबसे बड़ी जड़ है। आप खुश रहिए और गाना गाते रहिए। आप ऐसे लोगों के साथ, रामपाल जी ना, जी हाँ, इनके साथ अगर जोड़ेंगे
बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, लोगों में जोश भर दिया? बस जोश तो भर दिया, आप लोग आए, इतने लोग आए, मीडिया आई, हमारे राम कुमार साहब आए, तो ये जहाँ होते हैं वहाँ जोश अपने आप ही आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि सिंगरों के साथ तो मैंने बहुत शो किए हैं, और ये कहूँगा कि कई मौके लगे हैं हम लोगों के पास बड़े से बड़े सिंगरों के साथ लेके, यानी रफ़ी साहब से लेके अब तक जितने हमारे फिल्म के इंडस्ट्री के सिंगर हैं उनके सबके साथ काम किया। और ये बहुत पहला मौका है जो कि नॉन फिल्मी लोग हैं ये, मगर सिंगर प्रोफेशनल की तरह इन्होंने गाया है, जिसमें डॉक्टर विवेक गुप्ता जी खास करके जो दिल्ली से इस शो के लिए आए, उन्होंने जो 3 गाने गाए वो लाजवाब गाने गाए उन्होंने। ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर कम समय निकालते होंगे रियाज करने का, पता नहीं, मगर कार में किया रियाज, कार में भी किया, बहुत बढ़िया किया। देखिए क्या गाया इन्होंने, पूरे शो को समा बांध दिया था। और मैं प्रियंका जी को, वैशाली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो दोनों लड़कियों ने इतनी मेहनत की कि देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, डॉक्टर होते हुए भी एक होता नहीं कहीं से फाइनेंस का सपोर्ट हो, कोई टिकट बेचे उनका, मगर उन्होंने दोनों ने मिलकर देखा, हो सकता है किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, मगर जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कहीं से उन्होंने ऐसे नहीं है कि कोई स्पॉन्सर मिल गया हो उनको या कुछ भी हो, बस उनकी एक थी कि भाई हम डॉक्टर मिल के कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करें। मगर जब मैं मिल गया तो एक प्रोग्राम की एक रूपरेखा बहुत अलग बन गई। आपके बिना नहीं हो पाता, आपके बिना ये प्रोग्राम नहीं, ये तो खैर इन्होंने गाया बहुत अच्छा, सब लोगों का सहयोग रहा, जिसमें राम कुमार पाल साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया। ये शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके साथ जुड़ जाते हैं तो वैसे ही भला हो जाता है, क्योंकि इनके नाम में ही राम है जी। और दूसरा शफी साहब ने भी इसमें सपोर्ट किया, भाई 2 होर्डिंग दिए हमको यहाँ मालाड हाईवे के ऊपर, बहुत बड़े होर्डिंग है वो 50 बाई 40 के जो होते हैं, और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, मीडिया भी काफ़ी आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हम फिल्म वालों को तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं, मगर जब नॉन फिल्मों को अगर आप जो सपोर्ट करोगे और इनकी पब्लिसिटी करोगे तो मैं समझता हूँ कि आज तो एक चंद डॉक्टर लोग मिल के काम किए हैं। और एक जो विवेक साहब ने एक बात खास बोली कि अगर संगीत से हर इंसान जुड़ जाए तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। आज मैं 69 का हो गया हूँ, मगर फिर भी अभी तक चलता रह रहा हूँ, गाते रहता हूँ, भजन कीर्तन करते रहता हूँ। तो इसका हनुमान तांडव तो खैर मेरा अभी रिलीज हुआ है, जो कि मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी ने इसको रिलीज किया, पुरुष बने, बहुत बढ़िया गाया है, इससे लाजवाब कोई गा नहीं सकता। मैं तो कहता आप जितने भी लोग गाना गाने वाले हैं सबको बीट कर दिया। नहीं सर, किसी को बीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो भाषा एक ऐसी है कि वो हर एक को याद जल्दी नहीं होती। हाँ, वो आपने जो शब्द है ना उसके वो जल्दी स्पीड में गाए हैं, आपने सुना नहीं शायद आपने, अगर आप सुनिएगा जरूर। वो ऐसे है, वो भाषा डिंगल भाषा में है, डिंगल और पिंगल भाषा का है। उसके लिए एक तो आदमी को नृत्य डांस आना बहुत जरूरी है, तो ही वो लयकारी कर सकता है। और मैं एज ए डांस मास्टर होने के नाते मुझे थोड़ा ये मेरा प्लस पॉइंट रहा, और आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं खास करके आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ये शो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए इसको, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब इसका हौसला अफजाई करेंगे तो ये लोग नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा शो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। घटना घटी है, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने मिल रहा है, आप इस तरीके की चीज़ों की किस तरीके से निंदा करेंगे? कश्मीर की घटना बहुत ही दुखदाई है, पूरा देश इससे क्रोधित भी है, और ये बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है। पहलगाम में जो हुआ है और ख़ासकर जाति पूछकर जो हत्या हुई है, ये बहुत गलत हुआ। और ये इसका रिजल्ट कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ की जनता जनार्दन को इसका फ़र्क पड़ेगा। बहुत प्रयास करने के बाद ही 11 वर्षों में जो कश्मीर उभरा, जिसमें केंद्र ने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए, कितने टनल्स बनाए, ये किसी की साजिश ही लगती है। और इसमें खासकर चाइना की साजिश लगती है, ताकि भारत कुछ भी उत्तेजित हो और ऐसा कोई कार्य करे जिससे बढ़ती जो हमारी धारा है, जो आज हम 5वें नंबर पे भारत आया है, वो आज हम कम्पीट कर रहे हैं, तो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। तो उन्हीं की चाल है, पाकिस्तान को उकसा के, पाकिस्तान आज चाइना के बल पे ही चलता है। अमेरिका आज हमारा सारे देश के 2 बड़े सबसे नेता हैं, पुतिन जी और मोदी जी, जो वर्ल्ड के साथ है। तो इसमें हमें तो साजिश ही नजर आती है। लेकिन कश्मीर के लोगों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पहली बार उन्होंने कैंडल मार्च आंदोलन किया है, तो ये बदला हुआ कश्मीर भी जनता देखे, जो बदला हुआ कश्मीर। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि कश्मीर के लोग सड़कों पे आए, बहुत मात्रा में अलग अलग जिलों में कश्मीर के लोग आए हैं,
लेकिन बदमाश तो हर जगह होते हैं, वहाँ बदमाशों ने बदमाशी की, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कभी कभी लगता है कि हिंदू होने की सज़ा मिली है, लेकिन फिर भी वक्त है, सब अच्छा हो जाएगा, धैर्य करें। सर वहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे चेंज हो रहा है। आपने जैसे बोला कि पहली बार ऐसे कैंडल मार्च निकला है, वहाँ के मुसलमानों ने हेल्प किया हिंदुओं को, बाकी टेररिज्म तो मारा, बाकी लोकल मुसलमान ने हेल्प किया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने गोद में उठाकर लगा। एक अब्दुल का बंदा था, उसे गोली मार दिया गया, उसको भी बचाते बचाते गोली मार दिया, 30 साल उसको भी गोली मार दिया गया है। देखिए वो उसकी बात कुछ और है, और वो एक हिसाब से धनगर था, धनगर बोलते हैं हमारे यहाँ ग्वाला लोग को, तो उसको वहाँ के अशरफ लोग मानते ही नहीं, वैसे भी उनको वो लोग मारते रहते हैं, वो विरोधी है। लेकिन जनता ने कुछ जरूर सहयोग किया है, जनता आंदोलन जो कर रही है, सड़कों पे आई है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पहली बार ऐसा समर्थन कश्मीर की जनता ने दिया है। श्रीनगर के चौकों पे हो, जहाँ पहले पाकिस्तान का झंडा होता था, वहाँ भी लोग वहाँ पे अच्छे संख्या में आए थे, अच्छी संख्या में लोग थे। तो ये अच्छा प्रयास ही है और अच्छी बात ही है। थैंक यू सर। स्वर्ग को नरक बनाने का एक दौर, जिस तरीके से कश्मीर को हमेशा स्वर्ग माना जाता है, उसे नरक बनाने की कोशिश करके कहीं ना कहीं भारत को टूरिज्म के तौर पर झटका देने की कोशिश जो है, कहीं ना कहीं उसे कमजोर करने की कोशिश जारी है। वही मैंने आपसे कहा कि ये चाइना की साजिश हमें लगती है। और मैं अभी प्रियंका जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी सर का सम्मान करने के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रियंका जी, यस यस। और मेरी बेटी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मेरे लिए। बच्चे हैं ना, तो अपने पिता के लिए ज़्यादा ही बोलते हैं। यकीन मानिए मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा जो परिवार है, सैन परिवार से हम लोग आते हैं, तो मतलब आज हम लोगों को 95 ईयर्स हो गए फिल्म लाइन में, मेरे पिताजी से लेकर अब तक, यानी मेरे पड़पोते तक 5वीं पीढ़ी है हमारी हर संगीत में। मगर आप लोगों के बीच में लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है प्रियंका जी और वैशाली जी को। मैं चाहूँगा ये दोनों फनकार यहाँ आए स्टेज पे। देखिए, कलाकार को हमने बहुत से देखे। मेरे बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं लता जी से लेकर नई पीढ़ियों में जैसे सुनिधि चौहान, सोनू निगम जी, कुमार सानू, उदित नारायण जी, सबके साथ काम करने का मौका मिला। मेरा पोता जो है वो आजकल की बच्चियों के साथ भी काफियों के साथ काम किया। मगर जब मैं इन दोनों को सुनने के बाद में इनकी भावनाओं को देखा कि जिस फील्ड से आती हैं और आप लोग जिस फील्ड से आते हैं, और जो एक हमारे संगीत के प्रति जो लगाव देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्वर की सरस्वती, जिसको देवी मानते हैं, उनके ऑडिटोरियम में, जिनकी हम यकीन मानिए कि हर इंसान का एक सपना होता है कि जब वो फिल्म लाइन में अगर आता है, एक्टर हो, तो वो दिलीप कुशवाहा बनना चाहता है, अमिताभ बनना चाहता है, शाहरुख खान, सलमान बनना चाहता है। बट जब वो संगीतकार बनता है तो उसका एक सपना होता है कि उसका गाना लता दीदी, आशा दीदी गाएं। और वो मुझे सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य ऐसा मिला कि दीदी ने हमारी 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। मतलब मेरे पिताजी जमाल सेन जी के साथ, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के साथ, फिर चाचा भतीजा दिलीप सेन, सतीश सेन के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज उन्हीं के प्रांगण में, मतलब उन्हीं के ऑडिटोरियम में प्रियंका जी और वैशाली जी ने हमको बुलाया। तो मैं बहुत बहुत इनको बधाइयाँ दूंगा, आप लोगों को बधाइयाँ दूंगा कि आने को मौका मिला। और आज जो शाम है, इसमें यार हल्का रिवर्ब दिया करना, इंसान लगे हम भी अच्छे लगे। तो वो भाषण थोड़ी दे रहा हूँ, कोई वोट थोड़ी मार रहा हूँ। हेलो हेलो। तो कहना ये चाह रहा था कि जो शाम रखी गई थी आर डी बर्मन साहब के नाम पे, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक इनका गाना था। जैसे इस बच्ची ने बताया ना कि पहला गाना मेरा सुरमा भोपाली का आशा जी ने गाया था। तो इस किस्से को मैं सुनाना चाहूँगा कि आर डी बर्मन साहब की एक फिल्म थी मेला। उस फिल्म का एक गाना था, रुत है मिलन की साथी तारा, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। रुत है मिलन साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों
और जब मैं फिल्म लाइन में आता हूँ, सताए बिजली डराए, झूठे है मिलन की साथी मेरे यारे। तो इस तरीके से मैं संगीतकार बना और ये पहला गाना वाले ने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दिलीप भाई साहब, हम सब लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच दिलीप सेन सर जैसे जेम मौजूद हैं, और ये किस्मत ही बोल सकते हैं। और ये किसने मिलाया है हमें म्यूज़िक ने मिलाया है इनसे। या हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमारी टीम है जो हम चाहते हैं कि लोगों में स्प्रेड करें, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस आते हैं। म्यूज़िक ही भगवान है, म्यूज़िक ही लाइफ है, और उसी वजह से हम आज लेजेंडरी सिंगर, कंपोजर, डांसर एंड द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन माय व्यू, बिकॉज मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, हम उनसे रूबरू हो रहे हैं और आज लाइव सिंगिंग भी सुनेंगे। सो प्लीज़ clap for the magical musician, one and only Dilip Sen sir. धन्यवाद। मगर मैं आपका एक किस्सा सुनाता हूँ। हुआ क्या, जब इसने मुझे संजय लेके आया इनको मेरे पास, और मैं पूछा बताइए क्या क्या। सर मैं ये गाऊंगी, मैं ये गाना गाऊंगी, मैं वो गाना गाऊंगी। तो मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर मैंने उससे पूछा कि इसके संगीतकार कौन है। बोले वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। अरे बोले सर आपके गाने मुझे तो पता ही नहीं थे। तो मैंने कहा देखो कितने गाने के अंदर इतने मग्न थे ये, इन्होंने सारे मेरे गाने याद कर रहे हैं कि इनको नहीं मालूम कि मैं ही संगीतकार हूँ। अरे मुझे चीफ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मगर बहुत अच्छा आपका म्यूजिक दिल में उतरता है। प्योर प्योर हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलना चाहिए उसको, प्योर प्योर ओरिजिनल। वैशाली जी, वंदना जी, वैशाली जी, आपने ये प्रियंका जी, आपको बताऊं मैं भाई साहब को मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आप भाई साहब आप ना है हिरन है, हिरन है आप। तो हिरन कैसे हैं? क्योंकि हिरन जो है कहते हैं उसके नाभि में जो है खुशबू होती, चंदन होता है, पूरे जंगल में वो दौड़ता रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि वो उसी के पास है। तो संगीत के सातों सुरों का जो समागम है वो इधर है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक वेबिनार कर रहे थे, देखिए हमारी इनकी मुलाकात तब हुई जब हमने कोविड के दौरान संगीत के कुछ म्यूजिकल वेबिनार करने शुरू किए, उसमें जोड़ा आपको। तो अनूप जलोटा साहब जुड़े हुए थे उसमें एक, तो मुझे पता नहीं था, शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही, इनकी तो पुष्टि चल रही है, तानसेन साहब के समय से इनका नाम है और उनके पूर्वज रहे हैं। तो ये बात शायद आप लोगों को पता नहीं है, अनूप जलोटा जी ने हमारे वेबिनार में बताया कि ये तो बहुत बड़ी किस्मत, खुशकिस्मत है। अनूप जलोटा खुद कह रहे हैं कि मैं इनके साथ वेबिनार में जुड़ा हूँ, और उन्होंने भी एक दो गाने गाए, और इनको देख के अनूप जलोटा ने ऐसी तारीफ करी, आई वॉज माई सेल्फ सो सरप्राइज्ड कि अनूप जलोटा इज ऑल्सो सेलिब्रिटी। वो आपसे कम है या ज़्यादा सब बराबर के हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी जो तारीफ करी उस वेबिनार में, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं चाहूंगा कि एक बार अपना परिचय खुद दे दें आपको। सर ये पहले आदमी हैं जो संगीत से बाईपास करते हैं, और यार इन्होंने कई बार तो ऐसा हुआ जब से इनकी मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनके लिए गाना भी कंपोज किया है, और दुनिया में ये पहले आदमी हैं जो संगीत के प्रति इतनी रुचि रखते हैं। ये कई बार इन्होंने दिखाया भी मुझे कि देखो मैं अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे सामने। और मैं बोला यार वो अगला खोल के रखा हुआ, अपनी पहले उसको ठीक तो बोलो। बोला नहीं आप देखिए कैसे गाते हैं, अपना पूरा परिचय दी। अच्छा, मेरा नाम है, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, प्रोफेसर भी हो गया हूँ, विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। फ्रांस में काम करता था, उस समय से मैं स्टेंट लगा रहा हूँ। जब से भारत में स्टेंट शुरुआती हुई थी 1998 से मैं अपोलो में हूँ, उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। आई वॉज ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल चार्ल्स निकोल फ्रांस में 96-98। हमारे फादर भी डॉक्टर एम एल गुप्ता, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ। मेरे परिवार में 12 लोग हैं। 1955 में हमारे फादर लखनऊ आए थे, 1955 में, फिर 60 तक वहाँ पढ़े, फिर वहीं पे मेडिकल कॉलेज में वो वहीं पे हैं। अब आजकल हम लोग साथ में ही रह रहे हैं। तो उन्होंने कई रिसर्च करी है, अश्वगंधा की रिसर्च उनकी है, उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कार्डियोलॉजी काम कर रहा हूँ। मैं 10,000 के आसपास ऑपरेशन हमारे हो चुके हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अपोलो में। उसके पहले मैं फ्रांस में बहुत काम कर रहा था। मेरे एक खासियत है कि आजकल इनसे प्रेरित होकर मैं पेशेंट से कहता हूँ कि जब ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद गाना जरूर गाना। तो कई पेशेंट गाना गाते हैं आफ्टर द सर्जरी, और कुछ तो एक पेशेंट के फेसबुक लाइव
मैं कर रहा हूँ, मैंने उससे तुम गाना गाते रहो, मैं करता रहूँ, क्योंकि हमारा पेशेंट को बेहोश नहीं करते हम लोग, हल्का सजेशन देते हैं, लेकिन हम वो भी हम नहीं देते। एंजियोप्लास्टी के दौरान, स्टेंट के दौरान, आई कीप द पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस, अलर्ट एंड टॉकिंग। तो एक पेशेंट का तो ऐसा वीडियो है जो गाना गा रहा है, मैं उसकी एंजियोग्राफी स्टेंट लगा रहा हूँ, सिंगिंग ए सॉन्ग किशोर कुमार का, व्हाइल द प्रोसीजर इज ऑन। तो इससे संगीत से मुझे लगता है कि उसका अभी हमारे कई वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पे डॉक्टर विवेक गुप्ता और सिंगिंग सर्च करिएगा तो बहुत चीज़ ऐसे आएंगे जो गाना गाते हुए हैं। तो मैं इनसे प्रेरित हुआ हूँ, उन्होंने गाना पता नहीं कैसे मुझे, मैं गाऊंगा जरूर अभी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सुर ना मिले तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, इट इज अटेम्प्ट। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने संगीत, मैं खास करके आया, आज हमारी कॉन्फ्रेंस भी है स्ट्रक्चरल हार्ट समिट जो हो रही है मैरियट में, वहाँ बीच में 3 घंटे निकाल के आया। तो जब इन्होंने इन्वाइट किया तो मुझे लगा कि जब दिलीप सेन साहब हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैं अगेंस्ट द विशेज ऑफ माई होल फैमिली कि अभी बहुत ट्रैवल कर रहे हो, मैं फिर भी बॉम्बे आया हूँ, यहाँ पे इनके साथ हूँ। हम लोग नई धुन प्लान कर रहे हैं, एक पिक्चर बनाने का प्लान है, देखिए हो सकता है नहीं हो सकता है, उसमें संगीत यही देंगे, एक मेडिकल फिक्शन मेरे दिमाग में है जो कि बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हार्ट की बीमारियों में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं स्ट्रेस की वजह से। इस तरह के प्रोग्राम आप और करिए, इस तरह के प्रोग्राम करिए तो जिससे कि यूथ में, देखिए यहाँ पता नहीं कितने यूथ हैं, यूथ मतलब लेस देन 30 लेस देन 40, उनमें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, उनका मानसिक तनाव संगीत से ही कम हो सकता है। पॉप शो में जाते हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक जो पुराना संगीत था, जो इनके समय का, उसके थोड़ा पहले का, उसमें जो आपको रिदम के साथ साथ जो मेडिटेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उससे जो आपको मानसिक सुख मिलता है या तनाव कम होता है, उससे दिल की बीमारी कम करना बहुत जरूरी है। अभी 24 साल के लड़के के एंजियोप्लास्टी मैंने की, देखिए मेडिकल स्टूडेंट 26 साल, 35 साल, 30 साल, हार्ट अटैक इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। वी हैव टू डू कंटिन्यू सच प्रोग्राम्स, नॉट ओनली अलोन, ये नहीं, लेकिन बाकी जितने लोग यहाँ पे संगीत के हैं वो किसी तरह से इस तरह से करें कि मानसिक तनाव कम होगा, दिल की बीमारी कम होगी, हार्ट अटैक और एंजाइना खासकर। और मैं भी प्रियंका जी से गुजारिश करूंगी कि दिलीप सर का स्वागत करें फूलों के साथ, और विवेक जी का स्वागत करेंगे वैशाली जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और क्या हुआ, बता रहे हैं। और अब दिन
अब मैं प्रियंका तुम आ जाओ। प्रिया फिर तुम बैठे रहो। एक ही नहीं था वो। सामने वाले को आती ही नहीं तो पता लगा रहे कि एंजियोप्लास्टी 6 मिनट एक स्टेंट, 9 मिनट दूसरा स्टेंट। इट वॉज रिकॉर्डेड बाय माय टेक्नीशियन। तो भगवान की शिफा है और आप जैसे दोस्त हैं कि अच्छा काम करने के कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, बॉम्बे से बहुत पेशेंट आते हैं लोग दिल्ली में, तो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करने मजा आता है और बाईपास को बाईपास करते हैं हम लोग। और सुरों से और बाईपास करने वाले हमारे दिलीप सिंह साहब हैं जो सुरों से दिल का बाईपास कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक फैमिली फोटो ले लो हमारी। वो एक ये बात ही बुलाते हैं। सब आएंगे, आप लोग आएंगे, अभी आप लोगों को बुलाना भाई। थैंक यू। अभी मैं चाहूँगा प्रियंका, हमारे जो गेस्ट जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है उनको वो जरा बुला लीजिए। मैंने कहा कि अर्चना, क्या नाम? कंचन जी। कंचन जी, मैंने कुछ नाम दिए हैं आपको। जी 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 सर। सबसे पहले दिलीप जी, हाँ, ये जो एक कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। ये रेशमा जी को देख के ये बात 100% सच हो जाती है। और रेशमा जी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार पाल जी को, रामपाल जी को। रामकुमार जी पाल, रामकुमार पाल जी आ चुके हैं और उन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूंगी शब्बीर अहमद जी को। दिल से शुक्रिया शब्बीर जी, बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे क्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छी। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में मुझे हुआ। क्या बात है। और मीना कुमारी का स्पॉट बाय था, मैं वहाँ से एडवर्टाइजर हुआ। मीना कुमारी की का स्पॉट बाय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर रहा। मेरा बड़ा भाई दिलीप सर, जो पहला गाना रफी साहब का आपने देखा होगा, इन्हीं का किया हुआ था। और जगदीप साहब ने इनको ब्रेक दिया था। और 40 साल से मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। और मेरी छोटी बहन साथ में है। आपा अस्सलाम वालेकुम। बस इनकी दुआएं हैं जो मुझे खड़ा किए। मैं बहुत बीमार हो गया था, जिसमें दिलीप साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनकी दुआएं हैं जो मखदूम शाह बाबा और हाजी अली बाबा ट्रस्ट ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई, आई लव यू। और डॉक्टर साहब, 100 होर्डिंग कुर्बान है बॉम्बे में। जो भी शो होगा आपको होर्डिंग हमेशा मिलेगी। 50 फुट बाय 50 फुट की बोरवली में लगी है और टाइम्स ऑफ इंडिया पे 50 बाय 50 की लगी है। लेकिन इनकी जुल्फे छुपाई भी है फोटो में। थैंक यू वेरी मच। और जी शब्बीर जी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अशुजी सिंगर को, वो भी स्टेज पे आ जाए। सर आ जाए बीच में। People who supported us unconditionally and generously. I just want दीपी अग्रवाल जी आप कहाँ हैं? प्लीज़ आइए स्टेज पर। We want to acknowledge you. आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। आप हैं क्या दीपी अग्रवाल जी? नहीं है शायद। प्रियंका मैम,
2 नाम रह चुके हैं और हैं, मैं बुला रही हूँ सैयद भाई और एनपी भावसर जी। मैं डीपी अग्रवाल जी अभी नहीं हैं, पर उनके बारे में एक इंट्रो देना चाहती हूँ। डीपी अग्रवाल जी फाइनेंस कंट्रोलर हैं अमित डिज़ाइन में, को फाउंडर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल। आई थिंक वो अभी बाहर हैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे हमारे सपोर्ट सिस्टम है सुभाष जी, प्लीज़ आइए ऑन द स्टेज। सुभाष जी, आपका अनकंडीशनल सपोर्ट है हमें। अ ट्रू रफ़ी, अ फैन है, ग्रेट सिंगिंग है एंड इंस्पिरेशन फॉर मैनी बडिंग सिंगर्स। सो हमेशा सपोर्ट करते आते हैं जो सिंगिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं। सुभाष जी प्लीज़ कम हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। रमेश भाटिया जी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बहुत सारे म्यूज़िक लवर्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, थ्रू आउट सपोर्ट किया है हमें इवेंट में, ऑडियंस में, सब में। दिल के बहुत बहुत अच्छे हैं। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी उनकी, पर आज स्पेशली ये इवेंट देखने के लिए आए हैं और हमें बहुत बहुत एनकरेज करते हैं। रमेश भाटिया जी मोस्ट वेलकम। श्रीकांत कुलकर्णी जी प्लीज़ कहीं भी है, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, प्लीज़ आइए। पेशे से इंजीनियर हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉन्ग टाइम से काम किए हुए हैं, पर हमारी तरह ही पैशनेट सिंगर हैं और एक बहुत बड़े एंकर हैं। सो ये अपने नाम के आगे इंजीनियर लायन श्रीकांत कुलकर्णी जी। डॉक्टर विनोद प्लीज़ दही सर के। मैं विशाली जी और तोशी जी को सबको बुके देने की गुजारिश करूंगी। सर यहाँ पर हाँ इधर देखिए सब लोग बहुत छपेंगे, ये छपेंगे, ये छपेंगे। लुकिया लुकिया यहाँ पे देखिए एक बार सर, मैम सर, मैम सर। वेट वेट, आज रामपाल जी का भी स्वागत कीजिए प्रियंका जी। यस ना प्यार देने लगता है, एक मकान मुझे यहीं खरीदना पड़ेगा। थोड़ा सा मैम साइड मैम। वन मोर नेम आई वांट टू ऐड टू दिस, एक्टर शहनाज शेख। मैम यहाँ पर, सर यहाँ पर। प्लीज आइए आप ऊपर। समिट दिलीप सर देखिए ना, लोक संस्था में है और बहुत ही सपोर्टिव है म्यूजिक पसंद लोगों के। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, फोटो खिंचवाइए। हाँ सही बात। माइक रेडी रेडी रेडी। साकिब जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं साकिब जी को फेलिसिटेट कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य है साकिब जी। एकदम साइड में हो गए। हाँ जाने की तैयारी में। चलो चलो। बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। क्या बात है, थैंक यू सो नहीं, मच। आगे भविष्य में हम लोग अभी 3 महीने बाद जो करेंगे ना फंक्शन, उसके पहले ही हम लोग एक बार मिलेंगे। सिंगर तो आपके परफेक्ट हैं, म्यूजिशियन आपके परफेक्ट हैं, गानों के लिए परफेक्ट है, खाली हमको किस तरीके से करना है। पब्लिसिटी